अगर आप भी वज़न कम करने के लिए बहुत सारी डाइट कर कर थक चुके हैं और ढेर सारी एक्सरसाइज के बावजूद भी आपका वज़न किसी सूरत कम नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके लिए ऐसी कमाल की रेमेडी लेकर आई हूँ कि अगर आप इसे यूज़ कर लेते हैं, तो आप यकीन करें बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइट के आप 1 महीने में अपना काफ़ी सारा वज़न कम कर सकते हैं। बड़ी ही कमाल की रेसिपी है, तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस कमाल की रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लेना है 1 अदद पैन और पैन के अंदर यहाँ पर हमने शामिल करनी है सौंफ। अब इन सभी चीज़ों की आपने मिकदार को याद रखना है, उस हिसाब से आप इसे बना लीजिएगा। सौंफ जो है यहाँ पर आपने ले लेनी है 3 चम्मच, ठीक है। 3 चम्मच सौंफ लेने के बाद अब आपने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है वो है ज़ीरा, और ज़ीरा यहाँ पर आपने 2 चम्मच लेना है। 2 चम्मच ज़ीरा लेने के बाद अब हमने यहाँ पर जो तीसरी चीज़ लेनी है वो है यहाँ पर अजवाइन। अजवाइन जो है ना वो भी आपने यहाँ पर 2 चम्मच लेनी है, यानी कि आपने इसमें सौंफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा लेनी है, यानी 3 चम्मच, और बाकी दोनों चीज़ें आपने 2-2 चम्मच लेनी है। यहाँ पर जो मिकदार है इस हिसाब से है। अगर आप इसे किसी कप या कटोरी से मेजर करके थोड़ी ज़्यादा मिकदार में से बनाना चाहते हैं तो फिर आप उसके हिसाब लगा लीजिएगा। आपने इसको जो सौंफ है ना वो बस आपने थोड़ी ज़्यादा लेनी है। अब यहाँ पर हमने इस सभी चीज़ों को हमने डालना है इसमें पैन में, और अब आपने फ्लेम ऑन कर देनी है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर अब आपने इसे ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से एक तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, दूसरा इसकी अफादियत, इसका जो फ़ायदे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। यहाँ पर हमने इसको हल्का हल्का सा बिल्कुल बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम हाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर जितनी भी चीज़ें डाली हैं, इसमें अजवाइन है, इसमें सौंफ है, इसके अंदर हमने ज़ीरा शामिल किया हुआ है, तो ये सभी चीज़ें जो है ना हमारे डाइजेशन के लिए बेहद मुफीद हैं। जिन लोगों को खाना वगैरह हज़म नहीं होता है या जिन लोगों का वज़न किसी सूरत कम नहीं होता है, अगर आप सिंपल सिर्फ़ और सिर्फ इन तीनों चीज़ों को इस तरह से बना कर के खा लेते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जिस तरह से आज मैं इसे बना रही हूँ, आप यकीन करें जब आप इसे बनाएंगे और बना करके आप यूज़ करेंगे, आपको 1 हफ्ते के अंदर ही इसके जो है ना रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। वैसे भी आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में अक्सर गर्म चीज़ वगैरह खाना या चाय वगैरह पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर अगर आप इसे बना करके यूज़ करते हैं तो इन सर्दियों में आप यकीन करें आप बैठे बैठे अपना ढेर सारा वज़न कम कर लेंगे। अब यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हल्का कलर चेंज हो चुका है। मिक्सी में डालेंगे, डाल करके आपने इसका बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लेना है। अब यहाँ पर मैंने इसका पाउडर बना लिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको छान सकते हैं, ठीक है। छान करके दोबारा से कर लीजिए। हल्का सा दरदरा है तो मैं इसको यहीं पर ऐसे ही रहने दूंगी। अब यहाँ पर ये जो पाउडर है ना हमारा बनके तैयार हो चुका है। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अब आपने इसको 3 टाइम लेना है, ठीक है। सुबह, दोपहर, शाम आप ले लीजिएगा। खाना खाने के बाद आपने 1/3 चम्मच यानी चम्मच का तीसरा हिस्सा लेना है। लेकिन यहाँ पर जब आप इसे लेंगे तो आपने इसको ठंडे पानी के साथ बिल्कुल नहीं लेना, बल्कि आपने इसको जैसे ही थोड़ा सा आप इसे लेंगे 1/3 चम्मच, इसके साथ आपने 1 कप नीम गर्म पानी इसके बाद पी लेना है, ठीक है। इसे खाने के बाद आपने 1 कप नीम गर्म पानी ज़रूर पीना है। उससे ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करेगा। आपने जो भी खाया पिया होगा वो फ़ौरन से हज़म हो जाएगा। आपकी ये भूख को कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से आपका जो हाज़मा है ना वो ज़्यादा बेहतर होगा और आप बहुत ज़्यादा जल्दी से वज़न कम कर सकेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी मिकदार जो है वो थोड़ी सी चेक करवा दूँ। ये देखिए इतना आपने लेना है, चम्मच का तीसरा हिस्सा, ठीक है। और इसे लेने के साथ आपने इसके साथ गर्म पानी पीना है, ठीक है। एक सिप सिप करके पी लीजिएगा, जैसे हम चाय वगैरह पीते हैं ना उस तरह से आप पी लीजिएगा, लेकिन आपने पीना गर्म पानी है। लेकिन अगर आप गर्मियों में इसे बना रहे हैं तो फिर आप इसके साथ ना जो नॉर्मल पानी होता है ना वो ले लीजिएगा, लेकिन ठंडा पानी आपने बिल्कुल नहीं लेना। तो यहाँ पर ये तो ज़बरदस्त सी हमारी जो रेमेडी एक छोटी सी बन चुकी है, लेकिन इससे फ़ायदे जो हैं वो डबल करने के लिए यहाँ पर हम इसे कुछ और तरीके से बनाएंगे। सेम इस तरीके से भी खा सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका यहाँ पे आपको बता रही हूँ उससे आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद सॉस पैन, और सॉस पैन के अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर हम पानी, ठीक है। पानी जो है ना यहाँ पे मैंने 2 कप डाला है। अब पानी शामिल करने के बाद जैसे ही पानी जो है वो अच्छी तरह से गर्म होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जो आप इस तरह से समझे कि फैट कटर का काम करेंगी। सबसे पहले तो हमने 2 अदद इस तरह से दालचीनी के हमने पीस लेने हैं। इसको आपने अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह हाथों की मदद से तोड़ लीजिएगा, और उसके बाद आपने इसको इसके अंदर डाल देना है। 2 अदद दालचीनी के पीस शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है वो तो बहुत ही ज़्यादा
कमाल की है और वो है यहाँ पर लौंग। और लौंग जो है ना आपने यहाँ पर तकरीबन 4 अदद जो है ना इसके अंदर डालने हैं। अब दालचीनी है, लौंग है, आप यकीन करें इन दोनों के आपको हैरत अंगेज़ फ़ायदे होंगे। अक्सर हम लोग जब रात को अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप पानी में 2 लौंग डाल करके सुबह नीम गर्म पी लेते हैं तो उसके भी आपको फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको थोड़े दिनों में फ़ायदा मिलता है, 1 दिन में आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। अब साथ ही हमने इसके अंदर डाल दी हैं काली मिर्चें, ठीक है? काली मिर्चें जो हैं वो वाई को ख़त्म करेंगी, जिससे जो आपके अंदर जिस्म में अक्सर लोगों के बहुत ज़्यादा सर्दियों की वजह से दर्द रहता है, पट्ठे वगैरह दर्द करते रहते हैं, तो इसे आप यकीन करें जब पिएँगे ना, तो आप वाक़ई कहेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा आपने कमाल की चीज़ पी ली है, जिस्म की दर्दें भी कम हो जाएँगी, वज़न भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने ले लेना है अदरक का एक छोटा-सा पीस, ठीक है? अदरक का मैंने आपको पीस दिखा दिया है, इसे आपने कट कर लेना है छोटा-छोटा सा। अगर हो सके तो आप इसे कूंडी में डाल करके थोड़ा दरदरा थोड़ा कूट लीजिएगा, उससे इसके फ़ायदे और ज़्यादा डबल हो जाएँगे। अब अदरक जो है वो आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त करेगी, आपके हाज़मे को सही करेगी, खाया-पिया आपका हज़म हो जाएगा, आपके वज़न को कंट्रोल करेगी। ढक्कन आपने इसके ऊपर लगा देना है, ढक्कन लगा कर के आपने 5 मिनट के लिए हल्की फ्लेम के ऊपर पकने देना है ताकि सभी चीज़ों का फ्लेवर पानी के अंदर आ जाए। अब यहाँ पर आप पानी का कलर चेक कर सकते हैं, किस तरह से पानी का कलर जो है वो चेंज हो चुका है और तमाम जो फ़ायदे हैं ना वो पानी के अंदर आ चुके हैं इन सभी चीज़ों के। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर एक और चीज़ डालनी है और वो है यहाँ पर डालेंगे इसके अंदर सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची से एक तो खुशबू बड़ी अच्छी आएगी, दूसरा ये आपके पेट के लिए, आपके हाज़मे के लिए बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। अब आपने सब्ज़ इलायची डाल करके फ्लेम हल्की के ऊपर आपने इसको पकाना है, ठीक है? नहीं तो आप इस तरह से कर लीजिएगा कि इसके अंदर 3 कप पानी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? तो फिर उससे ये होगा कि ये 1.5 कप रह जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही थोड़ी सभी चीज़ें थोड़ी देर के लिए पक जाएँ तो उसके बाद आपने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है ना वो है चाय वाली पत्ती। अब जो भी आप पत्ती यूज़ करते हो, अगर आप यहाँ पर जैसे मैंने 2 कप ये लिया था ना, तो उसके अंदर हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चुटकी, ठीक है? ये बिल्कुल हल्की-सी है, 2 चुटकी आपने डालनी है। चुटकी आपको पता है कितनी सी होती है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेनी। यहाँ पर मैंने आपको मिकदार दिखा दी है, इतनी सी आपने पत्ती इसके अंदर डालनी है। अब पत्ती डाल करके अब आपने इसको सभी चीज़ों को थोड़ा-सा पका लेना है। अब आपने इससे बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, कुछ देर ही पकाएँगे। जैसे ही पत्ती डालने के बाद 2 से 4 बॉयल इसके अंदर आ जाएँगे, 1 से 2 मिनट आपने इसको पका लिया होगा, तो सभी चीज़ें इस तरह से समझिए ये पक गई हैं। अब यहाँ पर हमने चाय की पत्ती जो है वो हमने यहाँ पर इसलिए इसमें डाली है क्योंकि बहुत सारे लोगों को चाय की बहुत ज़्यादा सारा दिन तलब रहती है। जब आप इसमें चाय की पत्ती डाल देंगे, तो फिर आपको वो जो चाय की तलब है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो अगर आप बिल्कुल चाय इतनी ज़्यादा नहीं पीते, तो आप पत्ती को स्किप कर सकते हैं और इसके बगैर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पका सकते हैं। जो चाय है, वो वैसे भी उसमें दूध होता है, ढेर सारी चीनी होती है। जब आप बहुत ज़्यादा उसे पीते हैं, तो वो सिर्फ़ चाय ही ना आपका वज़न जो है ना बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उसका ही किरदार हो जाता है। तो इसलिए आप पत्ती इसमें हल्की-सी डाल लीजिएगा ताकि चाय की जो क्रेविंग है ना, वो आपकी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर जो ज़बरदस्त सा कहवा हमारा बनकर के तैयार हो चुका है, तो इसे यहाँ पर मैंने निकाल लिया है कप में, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। अब हमने इसकी अफ़ादियत को, इसके जो फ़ायदे हैं उसे डबल करने के लिए हमने इसमें शामिल करना है आधा लेमन, ठीक है? आधा लेमन जो है ये भी फैट कटर का काम करेगा। नीम गरम आप पीजिए, जैसे गरम-गरम हम चाय पीते हैं ना, छोटे-छोटे सिप के साथ उसे पीजिएगा, बहुत ज़्यादा कमाल के आपको उसके फ़ायदे मिलेंगे। अब जैसे ही आप इसमें लेमन डाल लीजिएंगे, तो उसके बाद हमने जो ये जो बना करके रखी हुई थी ना सभी चीज़ों का, हमने फाइन सा पाउडर बनाया था सौंफ, जीरा, अजवाइन का, उसमें से आपने 1/3 चम्मच से भी थोड़ा-सा कम लेना है, ठीक है? 1/4 चम्मच आप समझिए, उसको आपने इसके अंदर डाल देना है, डाल करके आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब आप इसे सुबह खाने के बाद, जैसे हम नाश्ता वगैरह करते हैं, नाश्ते के बाद आप इसे पी लीजिए और उसके बाद एक रात को आप जब सोते हो ना, तो सोने से पहले आपने पीना है, ठीक है? रात के खाने के बाद नहीं, रात को सोने से पहले आपने इसको पीना है। आप यकीन करें इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, उनकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी। जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उनका वज़न कंट्रोल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जल्दी से वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। इस कहवे के साथ मैं आपको कोई भी डाइट या एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमने इसके साथ कोई भी एक्सरसाइज या डाइट नहीं करनी, बल्कि आप रेगुलर में जो भी खाना खाते हैं आप वही खाइए। लेकिन आपने खाने में एक चीज़ ज़रूर करनी है कि आपने खाने को हमेशा भूख रख करके खाना है, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि हमेशा जो खाना जब भी आप खाते थोड़ी भूख रख के खाएं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बच जाएंगे। और ये जो कहवा है, इसे अगर आप बना करके पीते हैं तो आप यकीन करें आपका वज़न बहुत ज़्यादा जल्दी से कम हो जाएगा, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेमेडी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही कमाल की ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।